जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम परमेश्वर की और अधिकाई रीति से हम बढ़ते चले जाए। हर एक रुकने वाले वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए हम परमेश्वर के निकट बढ़ते चले जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 12 से 15, और इसका शीर्षक है अच्छा करने का प्रयत्न करें। हम जो कुछ भी करें, हम यह समझ के करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, इसलिए हम अपना 100% अच्छा करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और मैं अभी इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष देने पाए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुआ हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आमेन। इस पत्री में पौलुस हमें बहुत ही गहरी बातों को बताते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे अगुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जिस आदर और सम्मान की वे लोग योग्य हैं, हमें वो आदर उन्हें देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उन्हें सिर ठहराया है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और हम हर एक बातों में हम भलाई ही करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमें और भी अगुवाई में अपने वो ले चले। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और हम आगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे और क्या बात करना चाहता है। मुख्य पद में उपयोग पर ध्यान दे, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हमें हर समय भलाई करना है। हर एक सेकंड हमें ये नहीं सोचना कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा, पर हमें हर एक बातों में भलाई को करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो भला पिता है, इसलिए हम उसकी भली संतान बनने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हमें सक्रिय रहना चाहिए, हमें हर समय काम करते रहना चाहिए। उस परमेश्वर ने हमें कुछ एक प्लान्स के साथ हमें इस संसार में भेजा है, इसलिए हमें परमेश्वर के उन कामों को करना है। हमें ईश्वर की दयालुता और अच्छाई को लोगों के साथ बांटना है। परमेश्वर ने जो प्यार हमसे किया है, वैसे ही हम लोगों से भी प्यार करें। जो परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है, वैसे ही हम लोगों पर भी दया करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो एक सच्चा परमेश्वर है। जैसे उसने हमें बचाया है, वैसे हम औरों को बचाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण से हमें लोगों का भला करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वे इसके लायक न हो। ईश्वर की संतान होने के नाते हमें प्रेम से चलना चाहिए और तब भी विनम्र रहना चाहिए जब कोई हमारे प्रति निर्दयी हो। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हम हर लोगों के साथ भला करें, चाहे वो हमारे साथ कितना भी बुरा करें, पर हमें परमेश्वर के प्रेम को उनके ऊपर प्रकट करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें हर समय नम्रता के साथ लोगों के साथ रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। परमेश्वर ही महिमा पाए। बुराई पर कभी बुराई की विजय नहीं होती। यदि आप गलत का बदला गलत से चुकाते हैं, तो गलत
कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी के साथ यदि बुरा हुआ तो वो चाहता है कि मैं भी उसका वैसा ही बुरा करूँगा, पर इससे कोई रास्ता नहीं निकलता। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, पर हर समय भलाई ही करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप मामले को और भी बदतर बना देंगे। इसलिए जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप उस पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है उन पर दया दिखाना, उन्हें माफ़ करना और जो सही है वह करना। हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के उन गुणों को लोगों पर प्रकट करें और परमेश्वर के वो गुण हमारे मन में आए, जिससे लोग जाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम चाहे लोग हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करें, पर हमें सदैव उनके साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम हर समय अच्छा प्रयत्न करें, अच्छा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसे वो यूसुफ के साथ था, यूसुफ ने जो किया उसमें परमेश्वर ने उसको एक अच्छा किया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा मुख्य वचन है वो है पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो।